देखिए, जो घटना मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से जो देखी है, वो बदायूं जिले को बहुत शर्मसार करती है। और पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में मीडिया पे खबर चल रही है। जो ये हरकत कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो इंसान है। सामने वाला बुजुर्ग भी है, और जिस तरह से उसने ये हरकत की, मारपीट की, और उसने वीडियो बनाया और उसको बाकायदा वायरल किया, तो वो इस घटना पे शर्मिंदा भी नहीं है, बल्कि वो इस पे गर्व है उसको, और वो दिखाना चाहता है, लोगों में बताना चाहता है कि मैंने ऐसा किया। और ये मैं देख भी रहा हूं कि कुछ वक्त से इस तरह की हरकतें जो नौजवान कर रहे हैं, वो पब्लिसिटी के लिए करते हैं कि हमारा नाम होगा, और जितना बड़ा उनपे एक्शन होना चाहिए पुलिस का, वो नहीं हो पा रहा, इसीलिए ऐसी घटनाएं दोबारा हो रही हैं। मैं अब एसएसपी साहब से भी को लिखा है मैंने खत। सवाल उसकी मारपीट का नहीं है, वो तो बदायूं जिले के हिंदू मुसलमान को मैं शुक्रिया कहूं। मारपीट तो ऐसी रोज होती है, इस तरह की नहीं होती, लेकिन ये मारपीट एक अलग किस्म की है। इस मारपीट को आप एक नफरत के पेड़ का बीज समझ सकते हैं। इस मारपीट से उसने एक नफरत फैलाने की कोशिश की है। दोनों संप्रदायों में झगड़ा हो सकता था, तो प्रशासन और जिले के सैकड़ों हिंदू मुसलमान को शुक्रिया कि वो उन सब ने, खास तौर से मैं विशेष तौर पे हिंदू भाइयों को शुक्रिया कहूं कि उन्होंने चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया के माध्यम से उस आरोपी को गलत बताया, उसे घिनौना बताया। तो ऐसी घटनाएं सामाजिक नहीं है। इस घटना पे पुलिस की जो रवैया है उस पर क्या कहें? देखिए, पुलिस के अधिकारी तो बेचारे चाहते भी हैं कार्रवाई करना, तो नहीं कर पाते। उनका बहुत कसूर नहीं है, ये सच है। आप हमसे बेहतर जानते हैं। हाँ, गीता रख के अगर आप खामोशी से अधिकारियों से ये पूछोगे कि आप क्या चाहते हो और कर क्या रहे हो, तो वो शायद आपको अकेले में बता दें बिना वीडियो के। तो उनके तो हाथ बांध रखे, उनके हाथ बंधे। कोई पुलिस का अधिकारी, ये तो सीधी पुलिस को चुनौती है। पुलिस अपने लाइन ऑर्डर, अपने इकबाल को कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाती है, और ये घटना पुलिस प्रशासन को डायरेक्ट चुनौती है कि मारपीट भी कर रहा है, गाली भी दे रहा है, वीडियो भी बना रहा है, वायरल भी कर रहा है, और उसके बावजूद भी पुलिस अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे। तो मैं ये मानता हूं कि पुलिस अधिकारी दबाव में है, दिल से नहीं चाहते जो जितना उन्होंने किया। इस लायक नहीं था ये मुकदमा कि जिस लेवल पर कर दिया। मैं तो कहूंगा कि उन्हें अपनी शपथ याद आनी चाहिए। आईएएस और आईपीएस को जब शपथ दी जाती है, किसी भी ऑफिसर को जब शपथ दी जाती है, उसमें कहीं ये शपथ में नहीं लिखा जाता इस सत्ता के दबाव में आपको अपने विभाग की जो स्पेशलाइज होना चाहिए, जो विभाग के लिए करना चाहिए, वो ना करें। हम ये भी देखते हैं कि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाती है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ऐसी घटना कोई एक नहीं है, और भी होती रहती है। सरकार के ऊपर आपको क्या कहना हुआ? मेरा सवाल इस घटना से ज्यादा इस बार भारतीय जनता पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधि से सवाल है, पूरे बदायूं जिले के कार्यकर्ताओं से नहीं है, पदाधिकारियों से नहीं है, भाजपा के जनप्रतिनिधियों से मेरा ये सवाल है कि बदायूं में ये जो घटना हुई, उन्हें ये जवाब देना चाहिए कि ये सही हुई या गलत। सैकड़ों हिंदू और मुसलमान ये जानना चाहते हैं, मैं आबिद रजा भी जानना चाहता है भारतीय जनता पार्टी के एमएलए एमपीओ से कि वो इस पे खामोश अगर बैठेंगे तो इससे सहमति मानी जाएगी। आपने सुन लीजिए, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं और आपसे के माध्यम से जानना चाहता हूं कि उनसे आप ये जवाब जरूर नहीं, आप जवाब लेकर आइए उनसे कि ये सही हुआ या गलत हुआ। अक्सर ये देखा गया है समाज में कि लोगों का मानना ये होता है कि इन चीजों के पीछे जब उन पे इल्जाम लगते हैं वो अपने इल्जाम हटाएं। अच्छा, अगर उन्हें लगता है सही हुआ तो कहें सही हुआ,
और लगता है गलत हुआ तो कहें गलत हुआ कि भाई सावन के महीने में तो जब मुसलमानों को बुला के इस्तकबाल कराया जाता है, सबका साथ सबका विकास की बात करी जाती है, और जब हार डलवाया जाता है तब तो स्पेशली कहते हैं कि टोपी और दाढ़ी वालों को ढूंढ के जरूर ले आओ। मैं दिल की पीसी कर रहा हूं, लीडरशिप वाली नहीं कर रहा हूं। तो जब कौन सा भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि ऐसा है जिसके यहाँ हर बिरादरी के लोग नहीं जाते, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे हिंदू हो, मेरे यहाँ भी आते हैं। लेकिन जो सत्ता में लोग बैठे हैं, अधिकारियों के हाथ बंधे होते हैं, वो कहीं ना कहीं सत्ता उसमें शामिल होती है। तो आज इल्जाम मुझ पे नहीं आएगा, मैं विपक्ष में हूं। अगर जो कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस नहीं कर रही है तो ये इल्जाम सत्ता के नेताओं पे आएगा। तो उन्हें क्लियर होना चाहिए कि भाई पता चले, सत्ता के विधायक ये बताएं कि रोदाइन की घटना सही है या गलत है। इतना छोटा सवाल आज 20 साल की सियासत में पहली बार कर रहा हूं, आना चाहिए जवाब। आप लोगों की जिम्मेदारी है। कभी शंकराचार्य जी के साथियों का अपमान, उनके बाल खींचे जाते, कभी दाढ़ी टोपी देख के उन्हें मारा जाता है, वीडियो बनती, कभी ईसाई समाज का चर्च पे नुकसान होता है। मंत्री जी, लगता है कि इस घटना पे कोई कार्रवाई होगी? हमारे यहाँ अकबर बादशाह गुजरे और उन्हें महान का खिताब मिल गया, तो उन्हें लगा कि मुसलमान मौलाना से हम बहुत ऊपर हो गए, इस्लाम शायद हम ही चला रहे हैं। तो उन्होंने अपना मजहब एक नया चलाया जिसे दीन इलाही कहलाया, लेकिन बहुत दिन नहीं चला। ठीक उसी तरह से कि आज के लोग भी, कुछ लोग इतने बड़े ओहदों पे पहुंच गए कि वो शंकराचार्य को भी कुछ नहीं समझ। मंत्री जी, मोहन भागवत ने घर वापसी के लिए आह्वान किया है, इस पर आपका क्या है? पहले बधाइयों की बात कर लो। मंत्री जी, ये लगता है कि ये घटना पे कोई बड़ी कार्रवाई होगी? मैं समझता हूं अधिकारी जरूर करना चाहते होंगे, लेकिन उनके हाथ बांध रखे। अच्छा, लगता क्या है कि ऐसी क्या कुंठा थी उसको देखते हुए, जिन्होंने टोपी देख के और दाढ़ी देख के इतना आक्रोशित हो गया, इतनी बेइज्जती की? इसके पीछे क्या लक्ष्य हो सकता है? ये बात का जवाब तो दो लोग दे सकते हैं, जिसने की वो दे सकता है, या इस घटना पे जो लोग खामोश है नेता वो दे सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूं, दे सकता है इसका जवाब। लेकिन किसी भी घटना को जो दिखने में वीडियो में साफ जाहिर हो जाए और उसके बाद भी, अरे भाई पक्ष विपक्ष सियासत का एक हिस्सा है, चुनाव लड़ो, कोई जीतेगा कोई हारेगा, विचारधारा की लड़ाई लड़ो, लेकिन जो चीज पूरे बदायूं जिले को कलंकित करती हो उस पर तो एक राय हो जाओ। छोटी ज़ियारत पे हिंदू मुसलमान भी जाते हैं, बड़ी ज़ियारत पे हिंदू मुसलमान भी जाते हैं। बिरुआवाड़ी मंदिर है, नगला मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, देश विदेश के लोग आते हैं, बदायूं में लोग घूमने जाते हैं। और मिलेश जी यहाँ रहे, शकील बदायूं यहाँ रहे, इन्होंने बदायूं का नाम किया। इसकी तारीफ तो सब करते हैं, भाजपा के लोग भी करते हैं, सपा के भी करते हैं, कांग्रेस के भी करते हैं, बसपा के भी करते हैं। अब अगर एक घटना खराब हुई है तो सब पार्टी के नेता क्यों नहीं बोलते, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए एमपी क्यों नहीं बोलते कि ये गलत है या सही है? हम तो सुनना चाहते हैं, अगर उन्हें लगता है ये सही है तो कहें तो। हमारी सवाल छोड़ते हैं। 20 साल की सियासत में पहली बार सत्ता के नेताओं से हमारा सवाल, और मैं एक पूर्व मंत्री या पूर्व विधायक की हैसियत से नहीं कर रहा हूं सवाल, मैं बदायूं की आम जनता, अपने आप को आम नागरिक की हैसियत से सवाल कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश की छोटी बड़ी खबर देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। जनपद न्यूज 24 यूपी।